फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक न्यूड कपल को एक डार्क जंगल में दौड़ते हुए देखते हैं। दोनों डरते हुए यहाँ से भाग रहे थे। उनके पीछे एक अननोन फिगर उनका शिकार कर रहा होता है, जो एक के बाद एक तीर चला रहा था। इतने में भी एक तीर आदमी के पीठ में लग जाती है और वो दर्द से नीचे गिर पड़ता है। लेडी भी साथ में लड़खड़ा कर गिर जाती है और एक तेज ट्री ब्रांच पर गिरकर खुद को घायल कर लेती है। अटैकर अब उन तक पहुंचता है और उन्हें मार देता है और उनके बॉडीज को घसीट कर पास वाले घर में ले जाता है। सीन यहाँ से कट होता है और अब हम एक दूसरे कपल को देखते हैं जिनके नाम सेज और डिएगो हैं। ये दोनों एक बड़ा सा लेक साइड हाउस रेंट करके वीकेंड मनाने के लिए जा रहे होते हैं। सेज ने अभी अभी नई एडिटिंग जॉब शुरू की है ताकि वो डिएगो को सपोर्ट कर सके, जो वो अपने राइटिंग करियर पर फोकस कर रहा है। ये ट्रिप उसके नॉवेल से पहले एक छोटी सी वेकेशन जैसा है। सेज को पता नहीं होता है कि डिएगो अपने बैग में एक एंगेजमेंट रिंग छुपा कर लाया है। वो इस वीकेंड सेज को प्रपोज करना चाहता है। जब वो मैंसन पहुंचते हैं तो वो दोनों यहाँ की ब्यूटी को देखकर हैरान रह जाते हैं। काफी बड़ा, एलिगेंट और बहुत ही खूबसूरत। डिएगो बैकयार्ड चेक करता है, तब सेज यहाँ पर नोटिस करती है कि मैंसन के 3 रूम्स जो हैं वो लॉक्ड हैं। ये उसे थोड़ा अजीब लगता है। अब बाद में जब वो अपने सामान को अनपैक कर रही होती है तब डिएगो अचानक से बिल्कुल ही न्यूड उसके सामने आ जाता है। दोनों इसके बाद में इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं, लेकिन बाद में सेज की आंखों में हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट नजर आता है। इससे लगता है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। उनकी शाम अब एक कार के हॉर्न से इंटरप्ट होती है। अब दूसरा कपल यहाँ पर आता है जिसका नाम विल और सिन है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि उन्होंने भी इसी मैंसन को इसी वीकेंड के लिए बुक किया है। दोनों कपल्स कंफ्यूज्ड होते हैं और प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर नंबर नहीं लगता। डिएगो और विल अब सजेस्ट करते हैं कि कोई गेम खेलकर डिसाइड करते हैं कि यहाँ कौन रुकेगा, लेकिन सिन अब एक और आइडिया देती है। वो कहती है कि हम सभी लोग यहाँ पर शेयर कर लेते हैं और अगर किसी को डिस्कम्फर्ट हुआ तो वो लोग चले जाएंगे। डिएगो और सेज एग्री कर लेते हैं और दोनों कपल्स सेटल हो जाते हैं। अब यहाँ पर पहली शाम जो थी सरप्राइजिंगली वो पीसफुल होती है। सभी लोग बोन लेक में स्विम भी करते हैं, डिनर बनाते हैं और एक दूसरे के साथ में एंजॉय करते हैं। विल अब यहाँ पर एक लोकल लेजेंड के बारे में बात बताता है कि 90s 50s में बोन लेक एक अननोन सीरियल किलर विक्टिम्स के डंप करने की जगह हुआ करती थी। कहानी काफी क्रीपी होती है, पर सभी लोग हंसते हुए उसे इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद में अब ये ग्रुप नेचुरली स्प्लिट हो जाता है। लड़के अलग हो जाते हैं और लड़कियां अलग। विल और सिन पर्सनल और थोड़े ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे डिएगो और सेज अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब अगली सुबह विल जॉगिंग के लिए तैयार होता है और डिएगो को इनवाइट करता है। डिएगो पोलाइटली मना कर देता है। बातचीत के दौरान विल डिएगो के एंगेजमेंट रिंग को देख लेता है, एक पुरानी फैमिली हेयरलूम जो कि उसकी कभी दादी की थी। वो तुरंत समझ जाता है कि डिएगो उसे प्रपोज करने वाला है। रात को सभी लोग फिर से एक साथ में ड्रिंक्स लेते हैं। विल डिएगो को एक फेवर ऑफर करता है। वो कहता है कि वो उसकी फेवरेट ऑथर से कनेक्ट करवा सकता है ताकि डिएगो अपनी अपकमिंग बुक पर रिव्यू ले सके। डिएगो अब इससे एक्साइटेड फील करता है, पर अचानक से विल और सिन उनके सामने ही मेक आउट करना शुरू कर देते हैं। एटमॉस्फेयर काफी वियर्ड हो जाता है और डिएगो और सेज क्लियरली काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। अब अगली सुबह सेज बाथटब में लॉन्ग बाथ लेती है। वो अपने थॉट्स में खोई हुई थी। जब डिएगो उठकर उसे ढूंढता है तो वो सेज को एक प्राइवेट मोमेंट में कैच कर लेता है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे ज्वाइन कर सकता है, लेकिन सेज मना कर देती है। थोड़ी देर बाद में सेज फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाती है। इसी दौरान सिन एक ड्रिंक लेकर उसके पास में आती है। कैजुअली अब यहाँ पर बातचीत शुरू होती है। वो डिएगो के एक इंसिडेंट के बारे में जिक्र करती है और कहती है कि डिएगो ने उसे सिर्फ टॉवल में देखा और कुछ गलत नहीं हुआ। वो सेज को एश्योरेंस देती है कि वो कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करेगी। सिन के जाने के बाद में डिएगो सेज के पास में आता है और सेज कन्फाइंड करती है कि वो हाउसमेट्स के साथ में अब अनईजी फील कर रही है। डिएगो अब कहता है कि चीजें अब यहाँ पर ठीक नहीं लग रही तो वो यहाँ से चले जाएंगे। रात को अब ये सभी लोग एक गेम खेलने का प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि मैंसन के लॉक को तोड़कर हमें देखना होगा। विल अब एक टूल के जरिए पहले ही रूम का लॉक तोड़ देता है। इसके अंदर यहाँ पर काफी वियर्ड चीजें होती हैं, जैसे कि सेक्स टॉयज और एक स्विंग। डिएगो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और सभी लोग जल्दी से रूम के बाहर आ जाते हैं। दूसरे लॉक्ड रूम में सीन और भी ज्यादा डार्क होता है। रूम में कैंडल्स चल रही होती हैं और सेंटर में ओइजा बोर्ड भी रखा हुआ था। वॉल्स पर न्यूज़पेपर की
क्लिपिंग्स लगे हुए थे। इसमें बोन लेक के आसपास गायब होने वाले लोगों और ओपनिंग सीन्स वाले कपल की मर्डर न्यूज थी। ग्रुप को रियलाइजेशन हो जाता है कि ये मर्डर्स यही मैंसन के पास में ही हुए थे। विल इसके बाद में तीसरे लॉक्ड रूम को भी खोलने के लिए कहता है, लेकिन सब मना कर देते हैं। अब रात को सोने जाने से पहले डिएगो सेज से बात कर रहा होता है, उसी बाथटब वाले मोमेंट के बारे में। बात यहाँ पर काफी टेंस्ड हो जाती है। सेज पूछती है क्या वो खुद कभी ऐसा करता है। डिएगो कहता है कि वो ऐसा करता है, लेकिन सेज से बचने के लिए नहीं। अगली सुबह सेज बाहर आती है और वो विल को बिल्कुल नेकेड खड़ा देखती है। वो शॉक हो जाती है और वो तुरंत अपनी आंखें हटा लेती है। विल कैजुअली कहता है कि सब ठीक है। सेज एक सेकंड के लिए उसे देख लेती है और उसकी आंखों में हल्का सा क्यूरियोसिटी नजर आता है। ब्रेकफास्ट पर यहाँ पर चीजें और भी वियर्ड हो जाती हैं। विल अचानक से नी पर गिरकर सिन को प्रपोज करता है। वो डिएगो की ग्रैंड मदर की रिंग के साथ में है। डिएगो फ्यूरियस हो जाता है और कहता है कि दोनों बाहर जाकर बात करते हैं। विल सॉरी बोलता है और कहता है कि वो रिंग डिस्परेट होकर ले गया था। वो सिन को चीट करने के लिए ब्लेम देता है, जिसके बाद में डिएगो टेंशन कम करने के लिए अपना एक ट्रुथ शेयर करता है। वो कहता है कि रिलेशनशिप के शुरुआत में सेज एक बार अपने एक्स के साथ में सो गई थी। जब वो अचानक से आ गया, ये चीजें उन्हें लगभग अलग कर देती, लेकिन वो दोनों अब इससे मूव ऑन कर चुके हैं। विल प्रॉमिस करता है कि वीकेंड खत्म होने से पहले रिंग वो वापस कर देगा। खाना यहाँ पर कम होने पर सेज डिसाइड करती है कि वो विल के साथ में टाउन जाकर ग्रोसरीज लाएगी। डिएगो और सिन मेंशन में रुक जाते हैं। अब ड्राइविंग के दौरान विल सेज को पर्सनल क्वेश्चन में उलझा देता है। वो कैजुअली डिएगो की बात बताता है। वो कहता है कि डिएगो सोचता है कि सेज उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाती। फिर वो पास्ट के अफेयर टॉपिक को भी उठाता है और वो हिंट देता है कि डिएगो शायद अब उससे अपसेट हो। सेज इस बात से टेंस हो जाती है। जब वो विल से पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता, तो विल चुप हो जाता है और फिर गाड़ी साइड में लगाकर अचानक से सेज पर मूव बनाता है। इधर मैंसन में सिन मेकअप लगाकर डिएगो के पास में आती है। वो डिएगो से कहती है कि सेज सोचती है कि डिएगो अपनी बुक कभी कंप्लीट नहीं करेगा। सेज की बात को वो ट्विस्ट करके डिएगो को हर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। धीरे धीरे वो डिएगो के पास में आने लगती है। वो उसे टच करती है और विस्पर करती है कि वो उसे टच करे। वो कपड़े उतार कर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन डिएगो उसे रेसिस्ट कर देता है। इसके बाद में ट्रुथ यहाँ पर रिवील होता है कि विल और सिन सबसे पहले मैंसन में आए थे। जब उन्हें पता चला कि एक और कपल यहाँ पर आ रहा है, तो वो जल्दी से प्लेस को क्लीन करके पीछे से निकल गए और बाद में प्रिटेंड किया कि वो यहाँ पर नए नए हैं। रात को टाउन से लौटने के बाद सेज रो पड़ती है, शायद विल के बिहेवियर की वजह से। सिन उसके पास में आती है और पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ। सेज अपना गिल्टी पास्ट कन्फेस करती है और कहती है कि सिन उसे काम करने के लिए सजेस्ट करती है कि दोनों मॉली लेते हैं। सेज एग्री कर लेती है। अब लिविंग रूम में डिएगो और विल बात करते हैं। डिएगो पूछता है कि विल रिंग कैसे वापस लेगा। विल कहता है कि वो सिन को किसी तरह से बेवकूफ बना देगा। अब थोड़ी देर बाद में सिन और सेज उनके पास में आते हैं और लेक पर चले जाते हैं। लेक के पास में सेज सिन से पूछती है कि उनके डिएगो के बीच में क्या हुआ। सिन जवाब नहीं देती, बल्कि वो सेज को किस कर लेती है। अब कई घंटे बीत जाते हैं और जब सेज वापस नहीं आती, तो डिएगो उसे ढूंढने के लिए जाता है। लेक में उसे कोई यहाँ पर नहीं मिलता और तभी शैडो से सिन निकलकर उसके पीछे से चलने लगती है, बिना ये बताए कि सेज कहाँ है। थोड़ी देर बाद में सेज मैंसन में वापस आती है, पूरी भीगी हुई थी। डिएगो भी उसे पूछता है कि वो कहाँ थी। सेज कुछ भी कहना नहीं चाहती और लाइट्स अचानक बंद हो जाते हैं। विल और सिन एंट्री लेते हैं और फ्यूज ब्लोन करने का नाटक करने लगते हैं। विल ब्रेकर चेक करने के लिए जाता है और डिएगो सिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो सेज के प्राइवेट टाइम दे। हॉलवे में खड़े विल और सिन अब यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं कि कपल लड़ रहा है, जैसे कि ये उनका प्लान है और वो काम कर रहा है। जैसे ही वो यहाँ पर जाते हैं, सेज अंदर से शांति से निकल आती है। दोनों हाउस सर्च करते हैं और बाथरूम में एक हिडन कैमरा मिलता है, जिसके बाद में वो पूरी सच्चाई जानने के लिए लास्ट वाले लॉक्ड रूम को तोड़ने का डिसाइड करते हैं। अब जैसे ही वो रूम को खोलते हैं, लाइट्स जल जाती हैं। रूम में उनके और पहले कपल्स के फोटोज लगे होते हैं। सेज को एक फोटो में पता चलता है कि मैंसन एक्चुअली विल और सिन का ही घर है। अंदर सिक्योरिटी मॉनिटर्स होते हैं, जिनमें हर जगह हिडन कैमरा फीड्स दिखती हैं। एक फीड में डजन्स ऑफ रिकॉर्डिंग्स होती हैं, कई सारे कपल्स की और साथ में उनकी भी। अब तभी विल और सिन रूम में आ जाते हैं, जिसके बाद में सेज उसे एक्सप्लेनेशन मांगती है। विल अब उससे कहता है कि ये एक गेम है और ये उनका ट्विस्टेड सोशल एक्सपेरिमेंट था। डिएगो अपना टेम्पर लूज कर देता है और कार कीज की डिमांड करता है। वो सेज के साथ में भागकर अब कार में जाते हैं, पर जैसे ही यहाँ इंजन स्टार्ट होता है, डैशबोर्ड लाल हो जाता है। चार्जर इसमें से रिमूव हो चुका था और बैटरी से दूर नहीं जा सकते। विल कार के सामने आकर ब्लॉक कर देता है और वो उसे मना करते हुए कहता है कि सेज ने गाड़ी में उसके साथ में इंटीमेट मोमेंट शेयर किया था। वो डिएगो को हर्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सेज कहती है कि ये सब झूठ है। विल उन दोनों को साथ में लड़ाना चाहता था। अब जैसे ही वो रिवर्स करके निकलने लगते हैं, सिन अपनी कार से उनकी कार में टक्कर
कर देती है। अब कार के क्रैश के बाद में डिएगो का पैर पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। इधर अब वापस मैंसन में दोनों को एक डक्ट टेप से बांध दिया जाता है। सिन फोटो एल्बम लाकर सच बताती है कि उनकी रियल आइडेंटिटी थॉमस और एलिस प्राइस है। वो दोनों सिबलिंग्स हैं, ओपनिंग सीन वाले किलर्स और एक रिलेशनशिप में हैं। बचपन से उनका बॉन्डिंग एबनॉर्मल था। मदर ने उन्हें देख लिया, फादर ने पनिश किया और उन्होंने अपने पेरेंट्स को मारकर लेक में डाल दिया। तब से वो कपल्स को यहाँ पर लाकर टॉर्चर करते, मैनिपुलेट करके उन्हें मार देते। अब यहाँ पर सेज और डिएगो डर कर अपनी जान की भीख मांगते हैं। तभी अब यहाँ पर सिन विल के साथ में इंटीमेसी में बिजी हो जाता है, लेकिन फोन स्क्रीन में वो देख लेती है कि सेज और डिएगो एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अब भाग जाते हैं। सिन विल को चेज करने के लिए बोलती है और सेज और डिएगो अलग अलग भागकर बचने की कोशिश करते हैं। सिन सेज को पकड़ लेती है और अब दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सिन बुचर नाइफ से अटैक करती है। सेज एक ग्लास को उसके चेहरे में फोड़ देती है और उसका चेहरा कट हो जाता है। विल क्लोरोफार्म को नहीं ढूंढ पाता और सिन को गिरता हुआ पाकर वो गुस्सा हो जाता है। सेज अब यहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर विल का सामना करती है। वह विल को रोकने की कोशिश करता है जब वो डिएगो की जान को थ्रेट देता है। तभी यहाँ पर सेज अटैक करती है, लेकिन विल ताकतवर था, वो उसे कुल्हाड़ी ले लेता है। उधर सिन फोन ट्रैकिंग से डिएगो को ढूंढ लेती है। लड़ाई के दौरान सिन उसकी टांग को काट देती है। डिएगो एक जोरदार किक से उसे बेहोश कर देता है और लेक की तरफ वो घायल होकर भागता है। विल एक इलेक्ट्रिक सॉ लेकर सेज को ढूंढता है और डिएगो डॉग के पीछे वहाँ पर छिपा हुआ था। वह सिन का यहाँ पर पैर पियर्स कर देता है। विल डिएगो को मारने ही जा रहा होता है कि सेज पीछे से कुल्हाड़ी मारकर विल का सर फाड़ देती है। विल इस बीच में मर जाता है। कार खराब होने के कारण सेज और डिएगो एक बोट लेकर लेक में निकल जाते हैं। सिन वापस अटैक करती है। बोट पर अब यहाँ पर इंटेंस फाइट होती है। डिएगो कुल्हाड़ी से सिन के फिंगर्स को काट देता है। सिन अब पानी में गिरकर बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है। डिएगो इसके बाद में कुल्हाड़ी लेकर उसके फेस को तोड़ देता है। सिन के जो बाल थे वो प्रोपेलर में अटक जाते हैं और सेज इंजन को रिवर्स कर देती है, जिसके बाद में प्रोपेलर सिन को पीसेस में काट देता है। लेक में ड्रिफ्ट करते हुए डिएगो सिन की कटी हुई फिंगर्स से अपनी ग्रैंड मदर के रिंग को निकालकर सेज को प्रपोज करता है। दोनों हंस पड़ते हैं और शांत लेक को वो देखते रहते हैं और यहीं पर प्राइस सिबलिंग्स का ट्विस्टेड गेम खत्म होता है। ये वीकेंड गेटवे एक नाइटमेयर बन गया था, लेकिन सेज और डिएगो जिंदा बच गए हैं। तो दोस्तों ये थी 2024 की हॉरर मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है बोन लेक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।